हाँ जी, राम राम सर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल पूर्वक होंगे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लाइव नहीं मिले हैं, लेकिन आपके पास वीडियो भेजा जा रहा है कि जिससे ये हो सके कि हाँ, आपके पास कुछ ऐसी चीज आई जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। हम सबको पता है हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। कौन सा? वाक्यांश के लिए एक शब्द रीड के अंदर भी हुआ है। और मैं कहूँ एसआई की दृष्टि से जैसा कि देखते हैं तो आपको पता है पिछली बार भी एसआई के अंदर वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द के बहुत से क्वेश्चन थे। तो बच्चों, आप लोगों को जब मैंने एक क्लास ली थी क्वेश्चन आंसर की वाक्यांश के लिए एक शब्द, उस समय भी आप कह रहे थे कि मैम दिशाओं के जो नाम है वो याद नहीं होते और बहुत ही गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो दिशाओं के नाम कभी भी गलत ना हो ऐसी ट्रिक से बता रही हूँ, जैसे आप हमेशा के लिए उन्हें क्या कर दें, सही कर दें। और मैं आपसे ये कह सकती हूँ एक आध नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन आप उनसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मैं ये कहूँ कि किसी स्टूडेंट ने मुझे ये बताया, रणछोड़ उसका नाम, और काफी टाइम पहले उसने बताया भी था स्टूडेंट्स को भी, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो आप तक उसकी बात पहुंचाई जाए। ज्ञान कहीं भी हो, जितना फैलाया जाए फैलाना चाहिए और हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो अब तक जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये दिशाओं के नाम बहुत बार एग्जाम में आते हैं और लगभग बच्चों के क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, याद नहीं हो पाते हैं। तो हम उसी चीज को आज बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही अब मैं फिक्स कर दूंगी अपने दिन में कब कब, मतलब वीक में कौन कौन से डे क्लास होगी, कौन से टाइम पर होगी और उसमें हम पढ़ेंगे क्या। जिसमें रीड के लिए भी टेस्ट पेपर फिर से शुरू कर रही हूँ, ये खुशखबरी है आपके लिए। और एसआई वालों के लिए भी है, उसमें एक सीरीज के रूप के अंदर जो फ्री ही है वो तो, और बाकी का आपको पता चल ही जाएगा। और मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि इनके अलावा अब तो पटवार का भी शुरुआत हो चुका है, आपको पता है उसकी भी डेट आ चुकी है। तो बेसिक जो व्याकरण है वो आप सभी के हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारी कुल 10 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमें पता है, लेकिन जो वो 20 से दिशाएं पूछी जाती हैं, उत्तर से पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण के बीच की, वो पश्चिम के बीच जो दिशा है, उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा, उसे क्या कहते हैं, या दक्षिण से पश्चिम के बीच की या दक्षिण से पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। अब इनमें हम सब क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो चलिए अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ तरीका। जी देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो बच्चों देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक पार्ट हमारा दिशा का, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो हम दिशा का थोड़ा नाम भी लिख देते हैं इसके अंदर। जी देखिए, हमें पता है ये कौन सा पार्ट हो जाता है, उत्तर का। तो ये कौन सा हो जाता है, दक्षिण वाला। ये पश्चिम वाला। और ये पार्ट कौन सा होता है, पूर्व वाला। ठीक है। तो ये 4 दिशाएं जो हमें पता है। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ यहाँ, जब वो इन दिशाओं से पूछता है हमसे क्वेश्चन कि बताइए कौन सी दिशा से को क्या कहते हैं इसके अंदर। एक धरती एक आकाश, टोटल फिर 10 हो जाते हैं। तो ये हमें जो बात है वो यहाँ से करनी है कि आप बिना रटे कैसे इस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, आप सबको ही पता है कि हमारी जो 4 दिशाएं जो यहाँ से पूछी जाती हैं, वायव्य, ईशान होता है, नैऋत्य होता है उसके अंतर्गत। तो ये हमारी दिशाएं, एक आग्नेय आपकी। अब हमें इन्हें याद कैसे करना है, तो आपको ऑप्शन में इन 4 दिशाओं के नाम तो मिले ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वो जब दिशाएं आती हैं तो आप ये एक नाम याद रख सकते हैं, जो नाम कुछ ये है। मैं यहां लिखती हूँ इस नाम को, वहां पर हम फिर
जी, आपको नजर आया होगा एक शब्द यहाँ पर, वैसे कहें तो वीणा बन रहा है एक शब्द, और ये ऐसे के ऐसे अगर मैं कहूं यहाँ पर रखा जा सकता है। रखा जा सकता है मतलब ये जो वी है, ये वी मतलब वायव्य। वायव्य दिशा का क्या हो गया है? वी। ये आई, आई मतलब ईशान। क्रम वाइज आप देखते जाओ, ये ईशान का बॉक्स हो चुका है आपका। अब बात आया एन, एन फॉर नैऋत्य, ये नैऋत्य हो गया तो भाई। अब बचा ए, ए फॉर आग्नेय, मतलब हम याद रख सकते हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? आग्नेय। अब अगर आप देखें तो यहां से क्लियर हो गई हैं सारी दिशाओं के नाम आपके। हम बात करें, ये हो गया वायव्य, राइट, ये हो गया ईशान, ये हो गया इसके अंदर नैऋत्य यानी एन, ये एन वाला हो गया नैऋत्य, और ये आग्नेय का क्या हो गया है? ए। चारों दिशाएं क्लियर। अब आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा, राइट। अब आप लोग यहाँ पर बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, इनके बीच की दिशा का नाम क्या आ गया? वायव्य। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर? वायव्य। ये लीजिए, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से क्या? उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? अब वही चीज है, रटने की जरूरत है ही नहीं आपको। इस डायग्राम का रूप आपने याद किया हुआ है। ये उत्तर है, ये पूर्व है, बीच की दिशा क्या है? ईशान। इसका मतलब आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ईशान, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ ले, पश्चिम व दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? अब आपका उत्तर आ जाएगा, यही लिख देती हूं। अब आप देखिए यहाँ पे, आप आंसर देखेंगे, ये पश्चिम, ये दक्षिण। आंसर क्या आ रहा है आपका? नैऋत्य इसके अंदर, तो आंसर हो गया नैऋत्य। ये क्या हो गया? ईशान। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 4, आपसे पूछ ले, पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? अब आपका जो आंसर आएगा, अब अपने आप आपको क्लियर हो गया है। ये रहा पूर्व,
ये रहा दक्षिण, दोनों के बीच की दिशा क्या हो गई? आग्नेय। तो आपका अगर ये शब्द एक क्लियर है, वीणा क्रम वाइज, ये वी, ये आई, ये एन और ये ए, और वहां पर आपको मिलेंगे भी, और चारों दिशाएं आपकी जो हैं इनके बीच की वो क्लियर हो गई है बिना रटे हुए। तो सोच समझ के पढ़ोगे तो वो क्लियर। अच्छा, अब यहां से भविष्य में इनकेस उसने ये पूछ लिया, बताओ नैऋत्य कौन सी दिशाओं के बीच की दिशा है? अब आपको रटने की जरूरत नहीं, नैऋत्य कौन सी दिशाओं के बीच की है? पश्चिम और दक्षिण, या मिलेगा दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। आपसे पूछ लिया आग्नेय कौन से के बीच की है? अब यहाँ देखो, ये दक्षिण है, ये पूर्व, तो पूर्व और दक्षिण के बीच के अंतर्गत होती है। आपसे पूछा बताओ ईशान जो है वो कौन सी दो दिशाओं के बीच की दिशा है? तो उत्तर और पूर्व। आपसे पूछा वायव्य किन दो दिशाओं के बीच की है? तो उत्तर और पश्चिम, यानी 4 क्वेश्चन ये। और तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये दिशाएं कौन सी दो दिशाओं के बीच की दिशा है, तो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल अब आपकी ये समस्या क्या हो चुकी है? दूर हो चुकी है। मेरे हिसाब से आप अब इस ट्रिक से जब याद रखेंगे तो दिशाओं के क्वेश्चन आपके कभी भी क्या नहीं होंगे? गलत नहीं होंगे, और बिल्कुल आपकी मेरिट में क्या होगा? इजाफा। तो अब आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास में बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और ये छोटा सा वीडियो है लेकिन इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे ये ज्ञान सभी तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।